हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जब किसी वर्ग के अंदर वृत्त को बनाया जाता है, यानी कि किसी वर्ग के अंदर अधिकतम आकार के वृत्त को बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें इसका सूत्र याद है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के साथ साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आज यहाँ समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है तथा इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है और इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, और मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा, दोनों ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल को पहले समझ लेते हैं। सवाल कैसे पूछा जाता है। आपको एग्जाम में एक वर्ग दे देगा और कहेगा कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई दे देगा। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी है? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर। ये वर्ग है, आपको पता होना चाहिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यही 70 है तो ये भी 70 होगी, ये भी 70, ये भी, चारों भुजा बराबर होती है। इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त बनाया गया। इसके अंदर अधिकतम आकार का, यहाँ से छूलता हुआ, यहाँ से छूता हुआ, इसको पूरा टच करता हुआ, ठीक है, एक वृत्त बनाया गया है, बड़े से बड़ा। लेकिन इसके अंदर और कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि आप इसको 10 सेकंड में लगाना चाहते हैं डायरेक्ट, यदि फॉर्मूला याद है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे इसको। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल। इस कंडीशन में जब किसी वर्ग के अंदर वृत्त बन रहा हो और आपको वर्ग की भुजा दे रखी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 11/14। ठीक है, एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है यहाँ पर? ये है आपकी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है ये। ठीक है, इतना याद रखना है बस आपको। ठीक है, कितना याद रखना है कि जब एक वर्ग दिया हो और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना रहा हो अंदर और आपको वर्ग की भुजा दी हो तो आपको केवल लिखना है, ऐसी कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 11/14 एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? वर्ग की भुजा। केवल यहाँ पर मान रखना है आपको। चलिए रखते हैं मान। एक्स की वैल्यू रखनी है केवल, ये तो पहले से ही है। एक्स की वैल्यू कितनी? 70, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है ना 70, तो रख दीजिए 70। और कितनी बार? 2 बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। काट लेते हैं। देखिए, इसको काटेंगे अपन दोस्तों। 7 दूनी 14 और 7 के पाड़े से 10 बार और 2 के पाड़े से 70 कट जाएगा 35 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए कितना? 35 गुणे में 11 का गुणा कर देंगे 10 में, कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए 0, 11 पंजे 55, यहाँ से लगी 5, 11 33 और 5 38, कितना आ गया? 3850 वर्ग। ठीक है, 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड लगेंगे मात्र। ठीक है, क्या है कंडीशन? एक वर्ग के अंदर जिसकी भुजा दे रखी हो और वृत्त बन रहा हो अंदर, तो क्या लिखेंगे? 11/14 एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? वर्ग की भुजा है। ठीक है, तो 11/14 वर्ग की भुजा कितनी? 70 सेंटीमीटर। स्क्वायर में 2 बार लिख दीजिए, काटना है बस केवल आपको। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक, यदि आप फॉर्मूला भूल भी गए फॉर्मूला, तो बेसिक कैसे करेंगे मैं इसको ही बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि इसकी वृत्त की। देखिए ये जा रही है गोल छल्ला। परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। और यदि इसको पूरा मिला दूं मैं तो क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। पूरा कर दूंगा तो व्यास कहलाएगा। क्या? व्यास कहलाएगा, डायामीटर, व्यास। अब ध्यान से देखिए, यदि ये 70 है तो ये भी तो 70 ही होगी। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर ये 70 है तो ये व्यास भी तो 70 होगा, व्यास भी 70 होगा। अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 35 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ये जो वर्ग की भुजा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक टच हो रही है और यही दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक भी 70 ही होगी, तो ये व्यास कहलाएगा वृत्त का। और व्यास को जब आधा करते हैं तो क्या बनती है? वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 70 का आधा 35 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए जरा, हमको पूछा गया इसके अंदर जो वृत्त बनना है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो बस भाई, अब करना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7। कितनी होती है? 22/7। ठीक है, 22/7 गुणे में आर क्या है? त्रिज्या कितनी? 35। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। बस काट लेते हैं इसको। देखिए 7 पन्ना 35 क्या बन गया? देखिए वही बन गया जो यहाँ पर बन रहा था, 35 गुणे में 22 पंजे 110 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 38 50 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों दोस्तों, दोनों मैंने बता दिया आपको, बेसिक भी बता दिया इसका और ट्रिक के लिए फॉर्मूला भी बता दिया। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसको मैं मार्क कर देता हूं, यहाँ पर राउंड बना देता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट और ट्रिक और बेसिक दोनों ही समझ आए होंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मैथ की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।